यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, परेशान हैं। मैं जानता हूँ आप लोग इसी चीज़ का शिकार रहते हैं कि हमारा फ्रेश पासपोर्ट है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास ना ही तो लाखों है, ना इतना बजट है कि हम किस तरह पाकिस्तान से मूव कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर की खातर, अपने फ्यूचर की खातर। मैं आपको यूरोप के वो छोटे-छोटे कंट्रीज़ बताऊँगा जिनका आपने अभी तक नेम तक नहीं सुना होगा और उनमें कंपटीशन भी बहुत कम है। यूरोप के ही ये कंट्री हैं, इनमें लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है। इसमें ना तो आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, ना किसी एजेंट की ज़रूरत है। मज़े की बात ये है कि इन यूरोप की कंट्रियों की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। उसके बाद देखें, फुल स्टैक वेब डेवलपर है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जॉब फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं, कंपनियां, ठीक है। इस पर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है, इसे क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। उसके बाद अगर आपका गूगल आईडी बनी हुई है तो आप उसके साथ अटैच कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और इसी तरह आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। मैं जानता हूँ जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, जी बिल्कुल। इसमें देखें, यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं जो बड़े बड़े हैं, जिनमें आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे कंट्री लाऊंगा यूरोप के, जिसमें वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है। आप अगर विदाउट कंसल्टेंट, विदाउट एजेंट, अगर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो वीज़ा फीस है वो भी बहुत थोड़ी होती है, तकरीबन 80 या 90 यूरो होती है। मुकम्मल यूरोप की जो वीज़ा फीस है वो तकरीबन 60 यूरो से 110 या 120 यूरो तक चलती है। डिपेंड्स ऑन कंट्री के किस कंट्री की क्या वीज़ा फीस है। ये विजिट वीज़ा फीस बता रहा हूँ, आगे फैमिली जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी वीज़ा फीस है। इसके अलावा आप किसी भी हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपको लैंग्वेज आती है वहाँ की तो बेस्ट है, अगर नहीं आती आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आजकल तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आती है, जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इन कंट्रीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करके जाएं। देखें, ना तो इसमें किसी एजेंट इन्वॉल्व है, ना किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, ये आपके अपने हाथ में है। बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लेबर शॉर्टेज चल रही है, जो कह रहे हैं कि आप अपना एक वर्क एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, अपनी सीवी एंड कवर लेटर हमें डिस्ट्रीब्यूट करें, हम आपके स्किल के बिहार पर आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे, उसी जॉब ऑफर लेटर के बिहार पर आप हमारे कंट्री में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो साहब हैसियत है, जो फैमिली मेम्बर है, एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, विजिट पर जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। आप अपनी फैमिली के साथ विजिट पर जा सकते हैं। उसके लिए आपकी एक मुकम्मल फाइल बनेगी। फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखें। आप एजेंटों के पास जाते हैं, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं। चार्ज क्या करते हैं, फाइल तो मुकम्मल आपकी होती है, उनका काम होता है जस्ट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेशन कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आगे सबमिट कर देना। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप कंसल्टेंट हायर करें, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, आपको पता तो हो कि मेरी फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो ओरिजिनल होंगे। आप किसी एजेंट या किसी ऐसे जो कंसल्टेंट है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ आपको सही बात नहीं बताती। इसमें देखिए सब आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर है कि आपको बताया जाता है जी आपने जस्ट हमें पासपोर्ट देना है, आपकी फेक बैंक स्टेटमेंट जनरेट की जाती है, आपका अकाउंट नंबर, आपका कारोबार जो है फेक शो किया जाता है, इसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप खुद ओरिजिनल मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उसमें सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला आपका कारोबार होना चाहिए, छोटा है बड़ा है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसका लेटर पैड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर मेंबरशिप है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास कोई ज़मीन होगी, घर होगा, प्लॉट होगा, आपके सोशल टाइज होंगे, और उसके बाद आपकी एयर टिकट, रिजर्व एयर टिकट करवा सकते हैं रिटर्न। उसके बाद होटल बुकिंग करनी है, अगर वहाँ पर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार है तो आप उसे इनविटेशन मंगवा लें, बट इनविटेशन डजंट मेड विल बी अप्रूव योर वीज़ा, ठीक है। इनविटेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका जो 100% वीज़ा जो है अप्रूव होगा, लेकिन इसमें ये है कि 95% चांस होते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर,
ठीक है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होगी, अगर आपके बैंक में 15 से 20-30 लाख पड़ा होगा, तब आप अपनी मुकम्मल फ़ाइल इनको जाकर एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। मज़े की बात है, मैं जिस कंट्री का आपको बता रहा हूँ, मोल्दोवा इस कंट्री का नाम है, यूरोप में ये वाक़या है और छोटा सा कंट्री है। इसकी मईशत इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपके यूरोप जाने का ड्रीम पूरा हो सकता है। यूरोप का ही कंट्री, अगर आप इस कंट्री में जाते हैं तो आप पूरे यूरोप में आप घूम सकते हैं विदाउट वीज़ा। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है 45 यूरो है और इसकी जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, लाहौर में वाक़या है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपका हो गया विज़िट वीज़ा, ठीक है। आप विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपना जॉब फाइंड करते हैं। जब आपको जॉब मिल जाती है, आप अपना केस जो है अपना वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर आप मोल्दोवा या किसी भी यूरोप की कंट्री में 2-2.5 साल रहते हैं, उसके बाद आपको टीआरसी मिलती है, आप अप्लाई करते हैं, मिलती नहीं, खुद अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको पीआर मिलती है, उसके 2 साल बाद देन आप तकरीबन 7-8 साल बाद वहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। इसके अलावा मैं आप सब लोगों के लिए जिस टॉपिक पर आता हूँ, जॉब वैकेंसीज। मोल्दोवा में वैसे तो वैकेंसीज इतनी है नहीं, लेकिन आप कुछ छोटी छोटी जो कंपनियां वहां पर अप्लाई करके जा सकते हैं किसी भी अपने बेस्ट कंट्री में। टारगेट आपने इन छोटी छोटी कंट्रियों को करना है। देखिए, कंपटीशन ज़्यादा हो तो आप इन छोटी कंट्रियों में मूव करें, ताकि आपका वीज़ा जो है रिक्वायरमेंट इतनी सख्त ना हो, आपको जल्द अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। नहीं आती, इंग्लिश सीख लें, इंग्लिश बहुत अच्छी ना भी हो तो चल जाएगी, गुजारा मुजारा कर लें। आपको किसी भी फील्ड में काम आना चाहिए। अगर आप शीशे का काम जानते हैं, गाड़ियों का ज़्यादा काम बेस्ट है वहाँ पर। और अगर आपको यानी कि हेयर कटिंग आता है, ऐसे छोटे छोटे स्किल सीख लें जो कि बेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एक प्रोफेशनल यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर बनाएं, इनकी पोर्टल पर जाएं, वेबसाइट फाइंड करें, अपने बिहाफ पर एक जॉब फाइंड करें, वहाँ पर प्रॉपर अप्लाई करें। देन आपको वहाँ से एक ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। उसी ऑफर लेटर के बिहाफ पर आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो देन यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं जी हमें प्लेटों में रखकर वीज़ा दे दिया जाए। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं जी हम आपको दुआएं देंगे, ये करेंगे, वो। देखें भाई, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ना ही ये वीज़े मेरे हाथ में है। वीज़े जो होते हैं एम्बेसी में लगते हैं। एम्बेसडर आपका वीज़ा लगाता है आपकी प्रोफाइल देखकर, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखकर, आपकी जो मुकम्मल फाइल होती है, बिजनेस सोशल टाइज होते हैं, उसको देखकर। वैसे तो वीज़े कई कैटेगरी के होते हैं, इसमें मेडिकल वीज़ा आ जाता है, स्पाउस वीज़ा आ जाता है, मैरिज वीज़ा आ जाता है, विजिट टूर वीज़ा आ जाता है, इवेंट वीज़ा आ जाता है। बहुत सारे वीज़े हैं। आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, यू नो बेटर देन मी कि आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। मेरे लिए तो सबसे जो बेस्ट है वो आप यहाँ से डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करके जाएं। तो क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है, मुकम्मल आपने देखना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह अप्लाई करना है, इसकी कितनी कंपनियां हैं, किस तरह आपको जॉब फाइंड करनी है और किस तरह आपने इनको सीवी एंड कवर लेटर सबमिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक वेबसाइट को छोड़े आप डिफरेंट पे जाएं, किसी एक सेक्टर से नहीं तो किसी दूसरे से आपको अप्रूवल आ जाएगा। इंशाल्लाह चलते हैं, उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आएगी। अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, कंपनी है, ठीक है। आप इसका इंटरफेस देख लें, ठीक है। आपने इसमें चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आप जाएंगे, ये देखें, जॉब्स पर जाएंगे, ठीक है। आपने जॉब्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये देखें, ये सारी जॉब्स आ गई, ठीक है। लोकेशन आप लगा लें, ठीक है। यहाँ पर ये मुकम्मल यूरोप की है, आप मोल्दोवा, ये देखें, ठीक है। आपने लोकेशन इसकी लगा ली, ठीक है। उसके बाद देखें, फुल स्टैक वेब डेवलपर है। एज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जॉब फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं, कंपनी है, ठीक है। इस पर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है, इसे क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना अप्लाई के ऊपर। उसके बाद अगर आपका गूगल आईडी बनी हुई है तो आप उसके साथ अटैच कर लें। फिर आगे वही स्टेप होगा कि आपने अपना नेम, जीमेल, C1 कवर लेटर सबमिट करना है। दैट्स इट, इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अप्लाई करें, ये कंपनीज आपको ऑफर लेटर देंगी, ठीक है। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई है। देखिए, मैंने आपको मुकम्मल एक कंट्री की डिटेल चेक करने का तरीका बता दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।